हे गाइस, माय नेम इज खुशबू एंड वेलकम टू माय चैनल के केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री हमें ये बताती है कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनल में कैसे लिखा जाता है या उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, ये हमें क्या बताती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। जैसे मान लेते हैं मीथेन CH4, ये हम केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से किस तरह से लिखते हैं, ऐसे CH H H H। ठीक है, ये हमारा 2D स्ट्रक्चर है। ठीक है, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, मतलब ये सारे एक प्लेन में है। ठीक है, हमें ये नॉर्मली क्या दिखता है कि ये सारे एटम्स, ये सारे कार्बन और हाइड्रोजन सारे एक ही प्लेन पर है, लेकिन इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती। इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है कि कुछ हाइड्रोजन प्लेन के बाहर रहते हैं, कुछ हाइड्रोजन प्लेन के पीछे रहते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से तो हमें यही पता चला था कि ये जो CH4 है ये sp3 होता है और ये टेट्राहेड्रल होता है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर मेन रोल प्ले करती है कि किस तरह ये टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है, इसको 3 डायमेंशनली कैसे लिखा जाता है, यही बताती है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री हमें यही बताती है। इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसकी क्या हो जाएगी, ये कार्बन, यहां से H, यहां से H, और ये होती है एक वेज और एक होती है डैश। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन जो है ये दोनों सेम प्लेन में, ठीक है, इन द प्लेन के अंदर। ठीक है, एक ही प्लेन में, मतलब जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है। ठीक है, तो ये दोनों हाइड्रोजन इसी प्लेन में है और ये जो वेज वाला हाइड्रोजन है ये इस बोर्ड के पीछे है। ठीक है, ये हमें 3 डायमेंशनल सोचना है, इमेजिनरी। ठीक है, हमें ये इमेजिन करना है। ये स्टीरियो केमिस्ट्री पूरा चैप्टर ही इमेजिनरी चैप्टर है। ठीक है, ये वेज वाला जो है वो बोर्ड के पीछे इमेजिन करना है हमें। ठीक है, और ये डैश वाला जो है वो इस बोर्ड के आगे, मतलब इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से है और ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे है। ठीक है, और ये दोनों हाइड्रोजन इस बोर्ड पर ही, मतलब सेम प्लेन, मतलब ये सारे एटम्स अलग अलग हैं। ठीक है, जिस तरह से ये दिखते हैं उस तरह से होते नहीं है। ठीक है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री यही हमें बताती है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, उसे 3 डायमेंशनल में कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम वेज, मतलब एबव द प्लेन। प्लेन के ऊपर इस तरह से। ठीक है, और ये होती है डैश, मतलब बिलो द प्लेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है। ठीक है, तो हम लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल।
क्या हो जाएगी, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। सेकंड क्या हो जाएगी, फिशर रिप्रेजेंटेशन, फिशर रिप्रेजेंटेशन। ये सारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम इनके नाम लिख ले रहे, फिर सारे एक एक पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद क्या है, सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट न्यूमन रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेज डैश रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन इन वन कार्बन, ठीक है, वन कार्बन के लिए करते हैं। इसे हम इस तरह से लिखते हैं 2D, ठीक है, ये इसका 2D फॉर्म है, 2 डायमेंशनल फॉर्म। इसको हम 3 डायमेंशनली कैसे लिखते हैं, वेज डैश के फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, CH, ये इधर आ जाएगा वेज, एंड यहाँ पे आ जाएगा डैश, ठीक है। ये इसकी वेज डैश रिप्रेजेंटेशन वन कार्बन की, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग कार्बन की होती है, कहीं पे 2 कार्बन की होती है, 3 कार्बन की होती है, ठीक है। अब देखते हैं 2 कार्बन के लिए कैसे बनता है। ये है 2 डायमेंशनल के लिए, इसे हम किस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 1 कार्बन, ये हो गया 2 कार्बन, ठीक है। तो इसे हम अगर ये एंगल यहाँ पे इस तरह एंगल के जैसे बनता है, तो इसके जस्ट टिप पे हम इसकी वेज डैश रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे एंगल, तो इसके जस्ट नीचे इसकी वेज डैश रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी वेज डैश लगा दे, एंगल के जस्ट नीचे बनता है या जस्ट बगल में बनता है, जस्ट उसके टिप पर बनता है वेज डैश, ठीक है। H और एक यहाँ एक है, ठीक है। तो यहाँ इसका इसका कहां पे बनेगा, ऊपर, H इस तरह से, ठीक है। ये हो गया 2 कार्बन के लिए। अब देखते हैं 3 कार्बन के लिए किस तरह से बनता है। एंगल इस तरफ बन रहा है, तो इसकी वेज डैश रिप्रेजेंटेशन इसके जस्ट अपोजिट में होगी, H। यहाँ पे एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसके जस्ट अपोजिट में होगी इसकी वेज डैश, H। यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये इस तरह से बनेगी, H, ठीक है। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ठीक है। इसे हम इस तरह से भी बना सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। 3 कार्बन के लिए ही बनाते हैं, 4 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है, आगे कितने कार्बन के लिए भी बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल बना है, इसकी मतलब वेज डैश यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे एंगल मतलब इसकी वेज डैश यहाँ पे बनेगी,
और इसकी यहाँ पे बनेगी H H। ठीक है, तो इस तरह से वेज डैश रिप्रेजेंटेशन बनती है। ये सारे में मैं हाइड्रोजन लगा के समझा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ही लगेंगे, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या एल्काइल ग्रुप या कुछ भी लग सकता है। ये हाइड्रोजन लगा के मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, ये बेसिक तरीका से समझाना पड़ता है, इसलिए ये हाइड्रोजन लगा के मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोहर्स रिप्रेजेंटेशन, फिशर रिप्रेजेंटेशन और न्यूमन रिप्रेजेंटेशन इन वन वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।